अरे अब तो इसकी पोस्ट ग्रेड भी हो गई, आपने लड़की का रिश्ता देखना नहीं शुरू किया? ना टाइम हो गया, अब तक कहीं बात पक्की नहीं हुई? अरे जीवन साथी पे देखो, शादी.com पे प्रोफाइल डालो, इन चीजों में टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। अब तो इसकी इतनी उम्र हो गई है, अगर अभी कहीं बात पक्की नहीं हुई तो फिर डिवोर्स ही मिलेंगे। देखो जी, रिश्तों के लिए कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है, कहीं कुछ नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है। अगर टाइम से शादी करनी है तो अभी कॉम्प्रोमाइज करने में भलाई है। हमारे देश में जब लड़का लड़की 23, 24, 25, 26 साल के एज में होते हैं तो जनरली ऐसी बातें अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार के लोग करने लगते हैं। आप में से जितने भी लोग इस एज ग्रुप के हैं, आपने जरूर ऐसी बातें सुनी होंगी। डोंट मैरी जस्ट बिकॉज यू हैव रीच्ड अ सर्टन एज। 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए, अब तो शादी करनी है। आप क्या करेंगे? यू विल सेटल डाउन फॉर एन अरेंजमेंट। ऑफ कोर्स जिनके लाइफ में कोई है वो तो शादी करके सेटल हो ही जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ वहाँ प्रोफाइल्स डाल रहे हैं, मंदिरों में नाम लिखा रहे हैं, पोर्टल्स पे नाम डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक अरेंजमेंट में सेटल होना चाहते हैं। डोंट जस्ट एंड अप इनटू एन अरेंजमेंट बिकॉज सोसाइटी के हिसाब से आपकी उम्र शादी की हो गई है। शादी करने की कोई उम्र नहीं होती है। शादी तब करनी चाहिए जब आपको वाकई में ही कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो। व्हेन यू फील कि यही वो इंसान है, यू कैन लिव विद दिस पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, then is the right time to get married, even if it happens at the age of 50. I mean, why to just settle down at any age? Marriage is all about having a companion. शादी तब कीजिए जब आपके पास वो कंपेनियन है जिसके साथ आप पूरी लाइफ रह पाओगे। एज इज जस्ट अ नंबर। हमारी सोसाइटी में मैरिज इज इक्वल टू सेटलमेंट। हमें लगता है कि सेटलमेंट बहुत जरूरी है। अब एक एज के बाद सेटल हो जाएं तो ज्यादा बढ़िया होता है, और सेटलमेंट के लिए तो हम शादी कर लेते हैं। These kind of settlements can be highly unsettling. अगर आप एक अनजान के साथ में पूरी जिंदगी बिता रहे हो, do you really think आप सेटल हो जाओगे? आप सेटल होगे जब आपके पास एक स्टेबल करियर होगा, जब आपके पास कैपेबिलिटीज हैं वो सब करने की जो आप दिल से चाहते हो। आप घर खरीदना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप कोई नया क्राफ्ट, कोई नया आर्ट, कोई नया स्किल सीखना चाहते हो, उसको सेटलमेंट बोलते हैं। सेटलमेंट जब आप अपने हिसाब से बिल्कुल खुश हो, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हो, that is settlement. Ending up with just anyone can be really unsettling. हमने अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने सोसाइटी के हिसाब से लिए होते हैं, तो एक टाइम के बाद हमको ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई चॉइसेस है ही नहीं, और हम डिपेंड करते हैं शादी के ऊपर। हमको लगता है कि शादी होगी और जिंदगी एकदम बदल जाएगी। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो तो इतनी अनसर्टन चीज है, शादी कैसे आपकी जिंदगी बदल देगी? अगर कोई चीज आपकी जिंदगी बदल सकता है तो वो आप खुद हैं। Even if half of your life you've not taken decisions for yourself, you can start taking those decisions now. शादी पे डिपेंड मत करो अपनी खुशियों के लिए, अपनी विशेस के लिए। अगर उनको पूरा करना है तो आज ही करो, अभी करो, खुद से करो। So that was all for the people who are waiting for marriage to settle down and have a happy life. If you like this video, give it a thumbs up. You can consider subscribing to the Meeta Diaries, and I will see you in my next video. Take care of yourself. Bye-bye.